में। और पीछे आप देख रहे हैं खाद का ट्राला आया है यूरिया। जैसे कि आपको पता है कि यूरिया पूरे पाकिस्तान में शॉर्ट है। ज़मींदारों को किस तरीके से हो रहा है ये भी आज हम आपको बताएंगे सब किसान भाइयों को। क्या है वो मंजूर है कि नहीं? नहीं मंजूर है। नहीं मंजूर वो नहीं मंजूर, वो नहीं मंजूर। कार्ड मंजूर ने सान फरो सान पटवारी देंदे ने करमाया सवेरे ते जलील हो गया सी आ किसी की करिए। खाद असा कोई कारोबार नहीं करना, असं जलील होने पे धक्के करने पे खाद नहीं मिल रही। बात ये है कि अगर एक बोरी पे ये 1000 रुपया हमें रिलीफ मिल रही है, अगर 1000 रुपया हम फर्ज पर दे दें तो हमें को इसका क्या फायदा हुआ? नाम जनाब रोशन अली है, भिक्खी शरीफ से मेरा तल्लक है। 100 एकड़ तकरीबन मैं जो सा वो गंदम काश्त करता हूँ, 100 ही एकड़ चावल काश्त का। मौकफ ये है खाद भले मतलब एक रेट कर दें 3000 की हो 4000 की हो, कोई मसला नहीं है। रेट एक होना चाहिए, दस्तियाब होनी चाहिए फुल। ये फर्ज आपका मुतालबा क्या है? आपका साडा मुतालबा है कार्डां ते खाद देन साडे फर्ज लिया भी तां भी नहीं देंदे ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਹੁਣ ਕਰਨੇ ਯਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ हमें जलील ना किया जाए, हमें खाद दी जाए। जी दसो। शनाख्ती कार्ड ते देन आईडी कार्ड फर्द वाला सिस्टम खत्म आया खत्म होना चाहिए जी। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਡ ਬਣਿਆ ਜੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾ। फर्ज लेके आए हैं वो आदे नवे फर्ज लेके नवे कितों लेके आविए वो फर्ज ते भी नहीं दे रहे, फर्ज ते भी नहीं दे रहे, पता नहीं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं न्यूज़ अपडेट मंडी बहाउद्दीन और हम आज खड़े हैं गला मंडी बहाउद्दीन में। और पीछे आप देख रहे हैं खाद का ट्राला आया है यूरिया। जैसे कि आपको पता है कि यूरिया पूरे पाकिस्तान में शॉर्ट है और मंडी बहाउद्दीन में इंतज़ामिया का भरपूर कोशिश जारी है। अभी इंतज़ामिया की निगरानी में यूरिया खाद सेल हो रहा है। ज़मींदारों को किस तरीके से हो रहा है ये भी आज हम आपको बताएंगे सब किसान भाइयों को, क्योंकि कई किसान भाइयों को पता नहीं है कि किस तरीके से हमने यूरिया लेना है। तो वो इसमें आपको हम हमारे साथ मौजूद है गला मंडी जो काबीना है खाद डीलरों की, उस सरपरस्त आला साहब मियाँ इब्राहिम साहब, उससे पूछते हैं कि इंतज़ामिया का क्या क्या रिक्वायरमेंट है और किस तरीके से यूरिया मिल रहा है। जी वालेकुम अस्सलाम। आज हम इधर गला मंडी में मौजूद हैं और एक खाद का ट्राला भी यहाँ आया हुआ है, हमारे एक दोस्त डीलर हैं उनका। तो उसमें यह है कि जो ज़िली इंतज़ामिया की तरफ से SOPs हैं खाद लेने के लिए ज़मींदार को, वो है कि सबसे पहले कि उनके पास एक फ़र्द होना चाहिए उनके अपनी ज़मीन का, और उसके बाद जो है और उनका ID कार्ड उनके पास हो। जो ये फ़र्द है अक्सर हमारे ज़मींदारों भाइयों को इस चीज़ का नहीं पता। वो आ जाते हैं सिर्फ ये जब सुनते हैं जी गला मंडी के अंदर या फ़लाँ जगह के अंदर खाद का ट्राला आया हुआ है, वहाँ खाद तकसीम हो रही है, वो बिना किसी से पूछे बिना छानबीन किए वो इधर उस जगह पे आ जाते हैं। लेकिन आगे पता चलता है कि इसके लिए तो फ़र्ज चाहिए। वो सारा दिन लाइनों के अंदर लगे रहते हैं, जब उनकी बारी आती है तो उनकी वो जो है शराइत जो होती हैं, वो ज़वाबत जो कायदो ज़वाबत हैं वो पूरे नहीं होते, तो वो उनका सारा दिन का खड़ा होना वो ज़ाया जाता है। तो उससे उनकी परेशानी में और ज़्यादा इजाफा होता है। तो इससे मैं अब न्यूज़ अपडेट के तवज्जो से मैं तमाम ज़मींदार भाइयों को ये चीज़ मैं बताता चलूँ कि जब भी आपने खाद लेनी हो, जो ज़िली इंतज़ामिया की तरफ से SOPs हैं, वो सबसे पहले है कि उनके पास मुतल्लिका अपनी ज़मीन का फ़र्द होना चाहिए और उसके बाद उनके ID कार्ड की कापी होना चाहिए। क्योंकि जो अब खाद जो खाद का तकसीम का तरीक़ाकार बनाया गया उसमें यह है कि जहाँ खाद तकसीम हो रही है, जहाँ ट्राला आ जाता है किसी दोस्त खाद डीलर का, तो वहाँ सबसे पहले एक पटवारी है उसको बैठाया जाता है और उसके साथ स्पेशल ब्रांच का जो एक नुमाइंदा होता है वो बैठाया जाता है मुलाजम, और महकमा ज़राअत का जो मुतल्लिका होता है अफसर होता है वो बैठता है, और उन तीनों की निगरानी में जो है वो खाद जो है वो सेल की जाती है। तो एक हवाले से जो है ये हमारे दोस्त जो खाद डीलर हैं उनके साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है कि अगर एक दोस्त की 1000 बोरी आ जाती है खाद, तो उसमें से एक बोरी भी जो है ना वो अपनी सेल नहीं कर सकता, किसी को दे नहीं सकता। हालांकि जो खाद डीलर हजरात हैं इनका एक पुराना कारोबार है, 40-40 50-50 साल से इनके अपने तल्लुकात हैं, इनके अपने कस्टमर हैं जो अरसा दराज से इनके साथ चल रहे हैं, जो उधार भी ले जाते हैं और मतलब 6 महीनों के बाद साल के बाद अपनी जिनस के मतलब जब जिनस आती है तो उसमें से अपनी वो रिकवरी करवाते हैं।
अगर ये डीलर हजरात उनको अगर साथ लेकर नहीं चले तो उनके पिछली जितनी भी रिकवरी है, दोस्त जितने भी मतलब उधार चल रहे हैं, उधार देते हैं, जिनका आड़त का मतलब काम है कि खाद वगैरह खर्चा वगैरह देते हैं और ज़मींदार से जिन्स उठाते हैं, अगर ये आप ज़मींदारों के साथ नहीं चलेंगे, इनकी पिछली जो रिकवरी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, ज़ाया हो जाएगी। ज़मींदार जो है वो किसी और तरफ चला जाएगा जहाँ से उसको खाद अवेलेबल होगी। तो ये एक कि ये जो डीलर हजरात हैं उनके साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है कि एक वो अपनी इन्वेस्टमेंट। अब मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि आप जिस दोस्त अहबाब खाद डीलर का ये ट्राला आ रहा है, खाद आ रही है, ये कम अज़ कम उसने चार महीने पहले ये पैसे भेजे हुए हैं कंपनियों को। मतलब है कि 4 महीने का मतलब है कि फरवरी के अंदर के जो है ये पैसे गए हुए हैं और अब छठे महीने में 4 महीने के बाद ये अब खाद आ रही है। और जो हुकूमत की तरफ से, ज़िलियत इंतज़ामिया की तरफ से और महकमा ज़राअत की तरफ से जो कवानीन लागू हैं, आप देख लें कि अब सिर्फ वो पास खड़ा हो सकता है और इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकता। पीछे से ही पर्चियाँ बन के आ रही हैं और मुतलका जो मुलाजमीन है वो उनकी निगरानी में जो है ये सारी सेल की जा रही है और सेल भी है जो उनके साथ शराइत लागू हैं, तो उसमें भी ज़मींदार अक्सर पूरा नहीं उतरते, बेचारे सारा दिन खड़ा होकर वो बिल्कुल बगैर खाद के चले जाते हैं और उनकी परेशानी में उल्टा इजाफा हो रहा है। तो इसलिए मैं तमाम ज़मींदार भाइयों को ये मैसेज दूंगा, सबसे पहले जब अगर खाद लेने आएँ तो वो फ़र्द और ID की कार्ड की कापी ज़रूर लेके आएँ। और दूसरे मैं ज़िली इंतज़ामिया से और पंजाब हुकूमत से ये गुजारिश करूँगा कि इनसे खाद डीलरों के, क्योंकि इनका मुआशी कत्ल ना किया जाए और इनके साथ बैठ कर एक जो है वो मुज़ाकरात किए जाएँ, गुफ्तगू शनीद की जाए। क्योंकि पिछली हुकूमत जो इससे पिछली हुकूमत गुजरी है उसमें भी गंदम के ऊपर बहुत ज़्यादा शार्टेज थी, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने अपने गवर्नमेंट ने मैनेज किया, डीलरों के साथ नेगोशिएशन किया और उनके साथ बैठ के अपने मामला तय किए और बड़े अच्छे तरीके से ज़मींदारों को मिली भी है और ये डिलीवर भी होती रही है। और कैसे और ऐसे कोई अफरा तफरी का आलम नहीं था, अब तो ऐसे है जैसे लुट मार होती है, कोई अफरा तफरी का आलम होता है और जो डीलर हजरात हैं बेचारे वो खामोश तमाशाई बने वो खड़े हो जाते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। उनका तो वो खाद डीलर हजरात का पूरा है कि ये माइंड है कि हम अपने ज़िले इंतज़ामिया के साथ चलें, अपने महकमा ज़राअत के साथ चलें और अच्छे तरीके से ये हमारे मामला जो हल हो। दोस्तों ये था हमारे पास खाद डीलर का जो हमारे गला मंडी का जो काबीने का सरपरस्त आला साहब था वो था। हम हमारे साथ रहिए, हम इसमें एक किसान भाइयों का भी मौक़िफ़ लेंगे कि उनका क्या मौक़िफ़ है, उनको ये फ़र्द वाली सिस्टम जो इंतज़ामिया ने लगाए वो मंजूर है या नहीं। दूसरी बात, हमने छोटे डीलरों को भी उनसे भी पूछा है, तो छोटे डीलरों का ये मौक़िफ़ था कि हमारे माशी कत्ल हो रहा है, जिसमें उन्होंने बोला कि हमारे बच्चों के रोटी का नवाला छीना गया है, क्योंकि उन छोटे डीलरों को माल नहीं मिल रहा है। बड़े डीलरों पे इंतज़ामिया ने पाबंदी लगाई है, इस वजह से जो है ना वो छोटे डीलरों का भी ये मौक़िफ़ था। दूसरा जो हम आपको बड़ी बात ये बताना चाहते हैं कि जो फार्मर है, जो मच्छी के फार्मर से ताल्लुक़ है जिन भाइयों का, उसको तो 2 बोरी 3 बोरियों से काम चलता नहीं, कम से कम वो 100-200 बोरी लेता है। उसको पता नहीं इंतज़ामिया किस तरीके से देगा, उसके हवाले से अभी तक कोई ख़बर नहीं आई। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे किसी की 30 किले ज़मीन है तो यहाँ पे फ़र्द अगर लेके आए तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा 10 बोरियाँ मिल जाती है, बकाया उसको मिलती नहीं। तो हमारे साथ रहिए, किसान भाइयों से भी हम मौक़िफ़ लेते हैं, हमारे साथ रहिए। पॉलिसी मंजूर है कि नहीं इंतज़ामिया की? जी, मेरा नाम मोहम्मद आमर, 2 ਚੱਕ ਦਾ मैं रिहायशी हैं। तो सारे बस सानू किसान कार्ड दिता गया कि तुसी आके अपनी खाद जो चीज़ तुहानू ज़रूरत है तुसी अपना कार्ड दिखा के देखो। ब्लैकमेल इस तरह हो रही है कि हर बंदा जरा नहीं जिन्होंने 1 बोरी की लोड़ 10 लै जाता। तो बाकी सानू ये किसान कार्ड फ़र्द वगैरह सब कुछ मिलियाँ, ठीक है, बाकी कोई इतने चक्कर नहीं चल रहा। फ़र्द लैके आए हैं तो क्या जी, आप लोगों का मौक़िफ़ क्या है कि क्यों मौक़िफ़ ये है कि हमें जलील ना किया जाए, हमें खाद दी जाए। जी दसो, शनाख्ती कार्ड देन, ID कार्ड फ़र्द वाला सिस्टम खत्म आया खत्म होना चाहिए जी। साडा ज़री कार्ड बने जी ते ਇਹਦੇ ਤਨ ਖਾਦ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। फ़र्द वाला ना मंजूर है आपको? ਫਰਜ਼ ਵਕਤ ਹੋਰ ਕੌਣ ਲੈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੰਡੀੋਂ ਆਏ ਆ ਖਾਦ ਲੈਣ। जी बुजुर्गो, सारो फर्ज लेके आए हैं, वो आदे नवे फर्ज लेके नवे कितों लेके आविए, वो फर्ज ते भी नहीं दे रहे, फर्ज ते भी नहीं दे रहे। पता नहीं उन्हें साढ़े को लेना की है, असा उन्हें देना की है। असी ये गल ने शनाख्ती कार्ड के उत्ते सानू देन खाद सानू मिलनी चाहिए। गरीब बंदे हैं, रोड़ के सरगी दे इत्थे धम्मी दे खड़े हैं ते भुखे ते तरियाए बैठे हैं।
अगर आपका कैमरामैन दिखाए तो इधर देखें कितनी खाद पड़ा हुआ है। इतनी आवाम नहीं है जितनी खाद, अगर 10-10 थैला भी अगर ये किसी को सेल करते हैं तो इनका ये पूरा हो जाता है। देखिए निकल जलील करने की इंतहा हो गई है। फर्ज सुबह 6 बजे के आके इधर खड़े हुए हैं कि हमें 1 तोड़ा या 2 तोड़ा। जी ये मेरी 1 मुरब्बा ज़मीन है। 1 मुरब्बा में मुझे ये देखें A to Z मैंने ये अपनी फ़र्द लेकर आया हूँ। ठीक, आप आए तो बोलते हैं कि पटवार खाने जाएं और उधर से नई फ़र्द निकलवा के लाएं। ये सरासर ज़्यादती है हमारे साथ। देखिए हमने पैसे देने हैं, खाद लेनी है, कोई अल्लाह वास्ते तो चीज़ नहीं लेनी, तो इसलिए हमें थोड़ा महंगा दें, जितना महंगा दें कोई ऐसा इशू नहीं है, मगर हमें खाद मिलनी चाहिए। ठीक है जी। जी आपका क्या मौक़िफ़ है, ये फ़र्द वाला सिस्टम ख़त्म होना चाहिए? खत्म होना चाहिए, साना मुआम मिले। जी हाँ, असि जसलील पाए होने जिस तरह पहले मिल रहा था, जिस दिन मिले सन मिले खाद, अस ये नहीं आते खाद सन ना मिले, साडा ते सन खाद मिलनी चाहिए। जी जी सर हमारा तो मौक़िफ़ ये है, खाद आम मिलनी चाहिए, हर दुकान में भी खाद मिलनी चाहिए। ये तो तरीका बिल्कुल गलत है। जिस बंदे का ID कार्ड है उसके नाम में ऑटोमेटिक ज़मीन आ जाती है। ये तो सब ज़्यादती कर रहे हैं। ये ना हुकूमत अच्छी है और ना ये अवाम अच्छी है, और साथ ही दुकानदार भी अच्छे नहीं है, तो हमारे साथ ज़्यादती कर रहे हैं। सारे अच्छे नहीं अच्छी है, ये फुर ज़्यादती कर रहे हैं, हमारे साथ कर रहे हैं। हमारी ज़मीन बंजर पड़ी हुई है, किसी काम की नहीं है। अगर कोई फ़ायदा हो ना फिर तब से है, तो उसके बाद बाकी बात क्या रहा है कि ये बाई गल है, ज़मीन तो उधर पड़ी हुई है ना, वो उसके बाद बंदा साथ लेके आया भी नहीं है। ये सब ज़्यादती कर रहे हैं। हमारा मौक़िफ़ यही है, हर दुकान पे आम खाद मिले। ये तो बिल्कुल ज़्यादती है, 100-200 की बात नहीं है। खाद हमें आम मिलनी चाहिए, ना फर्ज लेने की ज़रूरत पड़े, ना ही हमें कोई किसी ज़रूरत पड़े। वो नहीं मंजूर, कार्ड मंजूर न सान, फर्ज सान पटवारी देंदे ने। सवेरे ते जलील हो गया सी, आ किसी की करिए। खाद असा कोई कारोबार नहीं करना, असि जलील होने पे, धक्के करने पे, खाद नहीं मिल रही। आपका मुतालबा क्या है? अपना साडा मुतालबा है कार्डां ते खाद देन, साडे कार्ड ने, असली कार्ड ने, नकली कार्ड नहीं। फर्द के साथ आपको नहीं, फर्ज जेड़ा है पटवारी नहीं सन लब देना सन देंदे ने। इतनी आवाम कितों पटवारी है? फर्द लिया भी तो भी नहीं देंगे, भी नहीं देंदे। आ जड़ियां रसीदां जियां उन्हां दित्तियां पटवारियां इहदे ते देंदे ही नहीं। कोई गल है हुण करने ये ते उन्हां पटवारी साहब आख्या मोहर लवा के जाके ले लो, ओ ना मोहर लांदा ना ओ देंदे। असल में बात यह है कि अगर 1 बोरी पे ये 1000 रुपया हमें रिलीफ मिल रही है, अगर 1000 रुपया हम फर्ज पर दे दे तो हमें को इसका क्या फायदा हुआ? अगे नकल ते दे रहे होना दे नसल होवे, अगे नकल ते दे रहे अगे देंदे रहे होना दे नसल। आप लोगों का मुतालबा है कि जो फर्द का है वो सिस्टम खत्म करे, कार्ड दे दे, कार्ड का नंबर लिखी जाओ, दे जाओ। इधर आ जाओ, इधर। हाँ जी, आप क्या कह रहे हैं? ਇਹ ਸਨ 2021 ਦੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ अच्छा, ਇਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ क्यों, क्या कह रहे हैं? ਬਾਈ ਉਹ ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਗਏ ਨਵੇਂ ਤੇ 1000 ਰੁਪਈਆ ਲਾਓ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਖਾਸਣ ਇਦੋਂ ਵੀ ਖਾਸਣ आपका मुतालबा क्या है कि फर्द का सिस्टम ठीक है या नहीं? गलत है ना, गलत है। तो दोस्तों किसान भाई जितने भी यहाँ मौजूद है, सबका मौक़िफ़ है कि जो इंतज़ामिया ने जो फ़र्द का नाल लगाया वो फ़र्द ख़त्म किया जाए, क्योंकि इससे ज़मींदार भाई बहुत जो है ना बेचारे परेशान हैं। तो हमारे साथ रहिए। हम छोटे डीलरों के पास भी आए तो उनसे पूछते हैं कि ये जो यूरिया के शार्टेज है उसके हवाले से आप क्या कह रहे हैं? यूरिया की शॉर्टेज भाईजान, जब से ये यूरिया की शॉर्टेज स्टार्ट हुई है, जोन सा नॉन एजेंसी होल्डर डीलर है वो बिल्कुल फारिग होकर बैठ गया हुआ है। उसके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है कि वो सेल आउट करे। प्रोडक्ट यूरिया ऐसा एक प्रोडक्ट है जो जिसके होने से बाकी भी आइटम सारी चलती हैं। एक सारा सिस्टम बंद हो गया हुआ है। बल्कि अब जोन सा पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस का सिस्टम देखें ना, आप प्रॉफिट आपको इस टाइम यूरिया जो डीलर्स हैं, जो मेन डीलर्स हैं हमारे, उनको भी किसी किस्म का कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा। इस टाइम वो भी लॉस में जा रहे हैं। तो ये सर्कल, इसका कोई रास्ता निकालना चाहिए गवर्नमेंट को, कोई चलना चाहिए। जितनी सख्ती इन लोगों ने कर ली है, अब वो जो पटवारी बैठे हुए हैं जिनसे ये किसान फ़र्ज निकलवा रहे हैं, वो भी आखिर कौन सा फ्री आपको फ़र्ज निकाल के दे रहे हैं? 1500 रुपया वो आपसे ले रहे हैं। हाँ, तो वो आपको यूरिया की देना पड़ता है पटवारी। हाँ, आपको यूरिया की कॉस्ट इस टाइम 3000 रुपया पड़ रही है। फ़र्ज निकलवा के लाएँ तो आपको 3000 रुपया कॉस्ट पड़ रही है। जबकि अगर ये कोई आप हमारे साथ सेटलमेंट करके कोई एक अच्छा सा रेट बना देते, क्योंकि हालात सबके सामने हैं, तो वो एक बंदे को इज्जत से मिल भी जानी थी और हर बंदे का सर्कल भी चलता रहना था। एक सर्कल चलना चाहिए। जब हर जगह पर माल दस्तयाब होगा तो ये ब्लैक मार्केटिंग भी नहीं होगी।
ब्लैक मार्केट हमने पहले भी बाकी छोटे डीलरों से भी पूछा है, जिस तरह भाई ने बताया है कि इस टाइम जो एजेंसी होल्डर है वो भी नुकसान में जा रहा है और छोटा डीलर भी नुकसान में जा रहा है, उसका भी माशी कत्ल हो रहा है। जितने भी छोटी डीलरों से हमने आगे भी पूछा है उन्होंने यही सवाल किए हैं कि हमारे बच्चों का क्या बनेगा, हमने जो हमारा माशी कत्ल हो रहा है, चलो एजेंसी होल्डर तो माल बेचेगा लेकिन एजेंसी होल्डर जो है वो भी नुकसान कर रहा है। इस टाइम बोरी के पीछे 20-25 रुपये उसको मिल रहा है और कम से कम ये 4 महीने पहले उनके पैसे कंपनियों के पास गए होते। दूसरा किसान भाई भी परेशान है फ़र्द के हवाले से। आपने जैसे पहले भी किसान भाइयों के मौक़िफ़ सुना, मज़ीद आपको हम दिखाते हैं। नाम पहले बताओ, दूसरा उसके बाद जो इंतज़ामिया ने फ़र्द का इनके साथ लगाया है वो फ़र्द आपको मंजूर है या नहीं? मेरा नाम जनाब रोशन अली है, भिक्की शरीफ से मेरा तल्लक है। 100 एकड़ तकरीबन मैं जौन सा है वो गंदम काश्त करता हूँ, 100 एकड़ चावल काश्त करता हूँ। अब 100 एकड़ के लिए मैंने 1 एकड़ जो है वो पनीरी लगाई हुई है जो वो धान की, उसके लिए भी ये खाद काफ़ी नहीं है, 3 बोरी। उसके बाद ब्लैक में भी नहीं मिल रही है, ब्लैक में मिले तब भी लेते हैं। 1000 बोरी मैंने इधर फूड वालों को दी है वो गंदम कहाँ से पैदा होगी या ये मुंजी कहाँ से पैदा होगी जो खाद नहीं मिलेगी, ना यूरिया मिलती है, DAP वैसे महंगी है, बहुत हम लोग परेशान हैं। आपका मौक़िफ़ क्या है कि कैसे? मौक़िफ़ ये है, खाद भले मतलब एक रेट कर दें, 3000 की हो 4000 की हो, कोई मसला नहीं है, रेट एक होना चाहिए, दस्तयाब होनी चाहिए फुल। ये फ़र्द ना मंजूर है आप लोगों? फ़र्ज है जो उनका ये भी गलत है और जो उनसे ये दे रहे हैं 3-3 बोरी ये भी गलत है। तो दोस्तों सारे किसान भाइयों का यही मौक़िफ़ है कि फ़र्द जो जिन इंतज़ामिया ने लगाया है ये ख़त्म किया जाए और जो डीलर हजरात है उनके साथ बैठ के कोई कमिटमेंट करके कोई एक रेट दे के उसके हिसाब से दे ज़्यादा रेट दो तो ये खाद भी नहीं शॉर्ट होगी। जैसे पिछले हुकूमत में एक रेट तय हो गया था, यूरिया वाफर मिकदार में मार्केट में मौजूद था, किसान भाई परेशान भी नहीं था। तो सब किसान भाइयों का यही मौक़िफ़ है कि हमारा जो ये इन्होंने फ़र्द का या इन चीज़ों का, तो सब किसान भाइयों का आप सबका यही मौक़िफ़ है कि कार्ड बनवाए जिमीदार मतलब वो खाद नहीं देंगे अगे 2-3 हज़ार का भरया फ़र्द मंजूर है या नहीं? पर रकबा नाम मालिक है, कार्ड जो बने जिमीदार इस तो बने पे मालिक है। चलो ठीक है जी, शुक्रिया। ठेके वाली ज़मीन रखी हुई है उसे हमें मुकम्मल तौर पे लॉस है। 100 एकड़ ठेके पर ज़मीन है, वो जो फसल नहीं होगा, गंदम नहीं होगा, चावल नहीं होगा तो कहाँ से ठेका देगा हम लोग। ठीक है जी, शुक्रिया।